पिता परमपिता हो सकते हैं। पिता की संभावना परमपिता होने की ही है और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे ऋषियों ने एक वाक्य गढ़े, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे माता पिता हो। माता पिता की ओर इंगित करके, माता पिता की ओर इशारा करके कोई संतान, ऋषियों की भाषा में ऋषि उसकी ओर इंगित करते हैं, संकेत करते हैं कि कोई संतान कभी बोलना पड़े तो कोई संतान अपने माता पिता के लिए बोले कि तुम भी मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु और सखा हो, तुमने मुझे विद्या दी है, तुम ही मेरे सभी देवों के देव हो। यह बहुत ही रहस्यपूर्ण यह मंत्र है, यह बहुत ही रहस्यपूर्ण यह श्लोक है, वाक्य है। हमारे ऋषियों ने यह श्लोक इसलिए गढ़ा ताकि जो पिता है, जो साधारण पिता है, वो परमपिता बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। जो साधारण पिता को जिसको हम जानते हैं वो परमपिता हो सकता है, उसमें पूरी की पूरी संभावना है। अब आप कहेंगे माता पिता परमात्मा कैसे हो सकते हैं, या माता पिता नहीं है? जी नहीं। जो माता पिता हैं, जो शारीरिक तौर पर जो माता पिता हैं, वो पूर्ण अर्थों में माता पिता नहीं हो सकते, नहीं हैं। समझना मेरी बात को। जो आपके माता पिता, जो मेरे माता पिता, जो पूरे समाज के जो माता पिता हैं, सभी बच्चों के जो माता पिता हैं, वो पूर्ण अर्थों में माता पिता नहीं हैं। एक अर्थों में माता पिता हैं। वो कुछ प्रतिशत में, कुछ हिस्से में, वो कुछ अनुपात में वो माता पिता निश्चित तौर पर है। शरीर के माता पिता तो हैं, बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए यह शरीर माता पिता के द्वारा आया है, मिला है, उपहार स्वरूप है निश्चित तौर पर। लेकिन यह शरीर अकेले नहीं है, इस शरीर के भीतर और भी शरीर है जिसमें इस माता पिता का कोई योगदान नहीं। इस माता पिता के अलावा और भी कोई है जिसे प्रकृति और पुरुष, परम पुरुष कहा गया है, जो परम पिता है, जो परमेश्वर है। यह माता पिता भी उस माता पिता के जैसे हो सकते हैं, सिंबॉलिक हैं, सांकेतिक हैं, कुछ अर्थों में वैसे ही हैं। माता पिता तो हैं ही, बंधु बांधव भी हो सकते हैं। अक्सर आजकल जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो शहरी जीवन में लोग जीते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने माता पिता और बच्चों के जीवन पर शोध करते हैं, जो माता पिता और बच्चों के जीवन पर जो एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जो उसके एक संबंधों पर जो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वो पाते हैं और वो उस तरह के जीवन को जीते भी हैं। वो बच्चों के साथ एक मित्रवत व्यवहार करते हैं। हमारे ऋषियों ने पूर्व में ये बातें कही हुई है। जो आज शहरी जीवन में लोग माता पिता, शहरी माता पिता बहुत हद तक अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करते हैं। ग्रामीण जीवन में आज भी उतना नहीं हो पा रहा है। मुट्ठी भर लोग जीते होंगे, वो अलग बात है। जो बड़ी आबादी है वो अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार माता का तो होता है, लेकिन पिता का नहीं हो पाता है। वजह अनेक है, उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जो साधारण माता पिता हैं वो परम पिता हो सकते हैं। क्योंकि पितृदिवस है, कभी मातृदिवस आती है तो हम माँ की तुलना बहुत ज़्यादा करते हैं, माँ का गुणगान करते हैं। कभी पितृदिवस होता है तो हम पिता का गुणगान ज़्यादा करते हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ, पिता बनने के बाद जो पिता का योगदान अपने संतान के प्रति होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत कुछ पिता अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना पिता बच्चों के जन्म के बाद करते हैं, उससे कम यदि अपने बच्चों के, संतान के जन्म के पहले करें तो वह बहुत ज़्यादा कीमती हो सकता है। इस पर बहुत कम लोगों ने बोला होगा। माता पिता जीवन में अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से, कवियों के माध्यम से, साहित्यिक लोगों के माध्यम से, बौद्धिक लोगों के माध्यम से, प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से खूब सुना होगा आपने। फिल्मों के माध्यम से अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट राइटर खूब अच्छी अच्छी लफाजी करते हैं, खूब अच्छे अच्छे सुंदर शब्दों में माता पिता का गुणगान करते हैं। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ।
मैं उन बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ। वो कुछ भी नहीं है, वो दो कौड़ी के शब्द हैं, वो उन कवियों की दो कौड़ी की शब्द हैं, उससे ज़्यादा उसका कोई महत्व नहीं। पिता फटी हुई बनियान पहन के अपने बच्चों के लिए नई बनियान लेके आते हैं, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। पिता अपना चप्पल फटा होता है, एड़ियाँ फटी होती हैं, बच्चों के लिए नए नए जूते, इसमें कुछ बात है? कुछ भी नहीं है। पिता बनना एक बहुत बड़ी घटना है, पिता बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पिता बनना एक बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, पिता का धर्म, माता का धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बेटा का धर्म, बेटी का धर्म, बहू का धर्म, सास का धर्म। धर्म से क्यों जोड़ा? धर्म यानी जिम्मेवारी, धर्म यानी मर्यादा में रहकर अपनी जिम्मेदारी का पालन करना, वो धर्म है। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना जो कि दायरे में हो, जो कि मर्यादा के भीतर हो। मर्यादा के बाहर तो कुछ भी बेकार है। और मर्यादा क्या है? मर्यादा है जागरण। जगा हुआ व्यक्ति जो करेगा वो मर्यादित ही होगा। बुद्ध ने हर एक चीज में मर्यादा लगा दिया, बुद्ध ने हर एक व्यक्ति में जागरण लगा दिया, बुद्ध ने हर एक व्यक्ति में सम्यक लगा दिया, हर एक चीजों में सम्यक लगा दिया। सम्यक स्वीकार, सम्यक चिंतन, सम्यक आय, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म। पिता जिस कर्म को करने जा रहा है, पिता बनने से पहले क्या वो उतना अवेयर है कि उसके उसी कर्म की वजह से एक नए मनुष्य का जन्म होने जा रहा है? 99% पिता इस बारे में कुछ भी नहीं जान रहे होते। 99% पिता को कुछ भी नहीं पता हो रहा होता है कि किस क्षण वो पिता बनने जा रहे होते हैं। वो तो माता बताती है, माता का शरीर बताता है, तब पिता को लगता है अच्छा मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ। एग्जैक्ट जो कंडीशन होता है उसमें अधिकतर पिता को पता नहीं होता है वो पिता बनने जा रहा है। आज के दिन, आज की रात वो पिता बनने जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जागरण नहीं है, वहाँ होशपूर्ण स्थिति नहीं है, वहाँ कॉन्शसनेस का अभाव है। वह जो कॉन्शसनेस है, उसी कॉन्शसनेस का बीज वहाँ यदि पड़ जाए माँ के गर्भ में, तो पिता को जीवन भर फटी हुई चड्डियाँ या फटी हुई गंजी, बनियान, फटी हुई चप्पल पहनने की आवश्यकता न रहे। जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पर सुनते हैं ना, पिता का बड़ा गुणगान किया जाता है, बड़े भावुक शब्दों का, बड़े संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कवियों के द्वारा। वो दो कौड़ी की बात है, बस शब्द है वो, कुछ भी नहीं उसके अलावा। क्या फर्क पड़ता है? हर एक पिता अपने बच्चों को अनेक प्रकार का उपदेश देता है, जीवन भर उपदेश देता रहता है, लेकिन 1% बच्चा भी उसका उपदेश नहीं मानता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिता स्वयं जिस बात को कह रहा है उसकी खुद उस बात का अंदाजा नहीं है, खुद उस भाव पर, उस तल पर वो जगा हुआ नहीं है, कॉन्शस नहीं है वो। जिस वक्त माँ के गर्भ में जब पिता नहीं बना था, तब एक पुरुष एक स्त्री के गर्भ में जब वीर्य डाल रहा होता है, जब एक बच्चे का जीवन डाल रहा होता है, उस वक्त यदि उसके साथ, उस शुक्राणु के साथ यदि वो जागरण डाल दे, कॉन्शसनेस भी डाल दे, तो उसे जीवन भर फटी हुई चड्डियाँ और फटे हुए बनियान और फटे हुए चप्पल पहनने की आवश्यकता न रहेगी, उसे धूप में तपने की आवश्यकता न रहेगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, समझना इस बात को। जागरण बहुत बड़ी घटना है, कॉन्शसनेस बहुत बड़ी घटना है। पिता उसी को बनना चाहिए जो जगा हुआ व्यक्ति हो। पिता बनने की भी कुछ मर्यादा है, पिता बनने के लिए भी कुछ एक एलिजिबिलिटी होती है ना, योग्यता होनी चाहिए। आज दुनिया में जितना मार काट है, आज दुनिया में जितनी प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, आज दुनिया में जितनी प्रकार की परेशानी है, उस सब के पीछे जनसंख्या विस्फोट है। और उस जनसंख्या विस्फोट के पीछे हर एक पिता का हाथ है। यदि आप जागृत होकर देखिए तो आपको पता चलेगा कितना बच्चा पैदा करना आवश्यक है। मैं किसी एक व्यक्ति, किसी एक विशेष समुदाय, किसी एक विशेष संप्रदाय की बात नहीं करूंगा जो पशु की तरह बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। किसी का नाम लेना उचित नहीं है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है जागरण घटित हो,
यदि एक व्यक्ति के जीवन में जागरण घटित होगा तो ये, और उसके बाद यदि वो संभोग करेगा, उसके बाद वो यदि संतान उत्पत्ति का प्रयास करेगा तो उसको पता होगा कि हमारा संतान कैसा हो। एक जगा हुआ व्यक्ति, एक जगा हुआ पुरुष, एक जगे हुए पुरुष और स्त्री को जन्म दे सकता है। उसके भीतर जो कुछ है, मैंने कहा कोई भी पिता पूर्णतः अपने बच्चे का पिता नहीं होता, कुछ आंशिक तौर पर वो अपने बच्चों का पिता होता है। कुछ भाग तो परमात्मा का है, जो भाग परमात्मा का है वो तो जगा हुआ ही है। समझना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। जो भाग परमात्मा का है, इस शरीर के भीतर जो भाग परमात्मा का है, जो उस परम पिता का है, जो उस परमेश्वर का है, वह तो पूर्णतः जागृत है। वह तो जागृत अवस्था में ही आता है, जागृत अवस्था में ही रहता है। फिर जीवन नरकीय क्यों है? फिर जीवन इतना नरक क्यों हो जाता है? यह जो पिता, सामान्य पिता जो होता है, जो शरीर का पिता हो, शारीरिक पिता होता है, उसका अजागरण, जागरण नहीं, उसकी बेहोशी मनुष्य को बेहोशी में लेके चली जाती है। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, दोहराता हूं अपनी बात को। जो इस शरीर के भीतर जो कुछ जगा हुआ है वो तो उस परमात्मा ने दिया है, वो उस परमेश्वर ने दिया है, वो उस परम पिता ने दिया है, वह तो जगा हुआ ही है। जो इस पिता ने दिया है, जो शारीरिक पिता ने दिया है, वह सुषुप्ति में दिया है, वो बेहोशी में दिया है। और इसीलिए मनुष्य का जीवन भर बेहोशी में चला जाता है। जीवन भर मनुष्य बेहोशी में चला जाता है। जीवन भर मनुष्य बेहोशी को काटते काटते समाप्त हो जाता है, होशपूर्ण स्थिति को ला नहीं पाता है। और इसीलिए पिता को होशपूर्ण होना ज्यादा आवश्यक है। जन्म के बाद की सारी प्रक्रिया जो पिता और परिवार करता है, जो समाज और राष्ट्र करता है, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम और तमाम लोग करते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जो काम करती है, वो सब जन्म के बाद की प्रक्रिया है। एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहिए। कोई एक बच्चा है जो जन्म से लेकर कुछ साल तक तो बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया गया, अबंड छोड़ दिया गया, आवारा छोड़ दिया गया, उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। और कुछ साल बाद, 15-20 साल बाद उस पर समाज, परिवार, सभी लोग उस पर उपदेश देते फिरेंगे। क्या होगा? उसका जीवन कैसा होगा? उसका जीवन अच्छा नहीं होगा। उसके जीवन में कभी प्रेम फलित होगा नहीं, उसके जीवन में कभी ज्ञान फलित होगा नहीं। यदि होगा भी तो अपवाद स्वरूप होगा। सामान्य तौर पर वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लालन पालन, उसका पालन पोषण बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो मां का भी दायित्व होता है, मां की भी योग्यता होती है, होनी चाहिए। और सनातन धर्म में इस बात को बहुत प्रखरता से लिखा गया है। इसलिए सनातन धर्म दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। भारतीय दुनिया में सबसे अच्छी जाति के मनुष्य हैं, सबसे अच्छी प्रजाति के मनुष्य भारतीय हैं। भारतीय ऋषियों ने बहुत गहराई में, जीवन की गहराई में जाकर जाना कि जीवन है क्या। जन्म लेने के बाद ही जीवन शुरू होता है या जन्म लेने से पहले भी जीवन शुरू होता है? अभिमन्यु की कथा हम लोग जानते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, पिता एक बहुत बड़ा पद है। उस पद पर जाने की एक योग्यता तय होनी चाहिए, और हमारे ऋषियों ने किया था। माता एक बहुत बड़ा पद है, उस पद पर जाने की एक योग्यता तय होनी चाहिए। एक सामान्य सा चपरासी बनने के लिए योग्यता तय करने की बात होती है ना, फिर माता पिता इतनी महान बात। जिस माता पिता की तुलना उस परम पिता परमेश्वर से हमारे ऋषि करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, क्या ही है। इस माता पिता की तुलना उस परम पिता और उस परम माता से करते हैं, उस प्रकृति और उस परमात्मा से करते हैं। कुछ बात रही होगी, कुछ संजोग रहा होगा, कुछ बात, कुछ संबंध रहा होगा दोनों के बीच में। समझना उस गहराई को। आखिर कब तक समझोगे? भारतीय लोगों को, सनातन लोगों को और हिंदू मान्यताओं में जीने वाले लोगों को यह बात आसानी से समझ आ जानी चाहिए। इसीलिए भारतीय लोग दुनिया में पूजे गए, इसलिए भारत का विश्व गुरु रहा है। जब भी आप कुछ निर्माण करने जाओ
तो निर्माण के पहले जागरण घटित कर लेना, होशपूर्ण हो जाना। एक सामान्य सा मकान बनाने जाते हैं तो हम होशपूर्ण हो जाते हैं, अनेक लोगों से राय विचार करते हैं, इंजीनियर्स एक्सपर्ट को बुलाते हैं। जबकि एक बच्चे को जन्म, एक मनुष्य को जन्म देने जा रहा है, कहिए एक सामान्य परमात्मा, एक परमात्मा को जन्म देने जा रहा है। उतनी बड़ी रचना दुनिया में कोई भी और रचना नहीं है। मनुष्य निर्माण से बढ़कर कोई भी निर्माण का कार्य नहीं धरती पर हो सकता, ना हो सकता है, ना भूतो न भविष्यति, ना कभी भूत में हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा। मनुष्य निर्माण दुनिया की सबसे बड़ी रचना है, आज तक की और अब तक की और आगे भी हमेशा के लिए रहेगी। मनुष्य निर्माण सामान्य घटना नहीं है, सामान्य बात नहीं है। एक मनुष्य को पैदा कर जाता है। तो यदि एक जागरूक व्यक्ति को पैदा करेगा तो वह परिवार, वह व्यक्ति, वह समाज, वह राष्ट्र निश्चित तौर पर पूजनीय हो जाएगा, निश्चित तौर पर आदरणीय हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र ने कहा कि जन्म से तो लोग शूद्र पैदा होते हैं। यह सब बात संकेत है। जन्म से तो आदमी शूद्र पैदा होता है, लेकिन कर्तव्य और कर्म करके आदमी ब्राह्मण हो सकता है। यह बात अधूरी है, यह बात आधी है। शास्त्र आधी बात कहता है, आधी बात आपकी प्रज्ञा पर निर्भर करता है। गीता में जो कुछ भी लिखा है वो बात सत्य है, लेकिन उस सत्य को समझने के लिए तुम कैसे समझोगे? तुम उस योग्य हो क्या? कृष्ण को समझने के लिए तुम्हारी योग्यता है क्या? जो कृष्ण के साथ थे अर्जुन, उसकी योग्यता नहीं थी, तुम्हारी क्या हैसियत है? जो कृष्ण के साथ रहते थे, उसकी योग्यता नहीं थी कृष्ण को समझने की। उसने कहा हमें दिव्य ज्ञान दीजिए, दिव्य चक्षु दीजिए, दिव्य शरीर दीजिए, दिव्य प्रज्ञा दीजिए। तुम्हारी हमारी क्या औकात है? भारतीय ऋषियों ने जो बातें कही वो बात सत्य है, लेकिन वो बात सब में कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई है। मैं कहना यह चाहता हूं, हर एक पिता को यह समझना होगा। आज आवश्यकता है, जनसंख्या विस्फोट जितनी बड़ी समस्या हो गई है, उससे बड़ी कोई दूसरी समस्या नहीं। मनुष्य पैदा नहीं कर रहा है, एक जानवर पैदा कर रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, येषाम न विद्या न तपो न दानम। जिसके पास न विद्या कौन दे सकता है? विद्या माता पिता नहीं दे पाते, शिक्षा दे पाते हैं। स्कूल आपको शिक्षा देता है, विद्या नहीं देता। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप बच्चे को जन्म देना चाहें, उससे पहले आप जानें आप पिता बनने लायक है भी कि नहीं। आप शारीरिक तौर पर पिता बन सकते हैं, समग्र पिता बनिए। नर से नारायण बनने की योग्यता आपके भीतर है, जगाइए अपनी योग्यता को। पिता से परमपिता बनने की योग्यता आपके भीतर है, जानिए स्वयं को। उसके बाद बच्चा पैदा करिए। बच्चा पैदा करने पर कोई रोक नहीं है। मैं कौन होता हूं रोक लगाने वाला? मैं तो यह कहता हूं कि जागरूक होकर, जाग कर बच्चे पैदा करो। जो भी कर्म करो उसको जाग कर करो, कॉन्शियस होकर करो, कॉन्शियस फादर बनो, एक जागरूक पिता बनो। तो पिता से परम पिता बनने की ओर आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी और आपका सम्मान सदा इस जगत में ऊंचा रहेगा। आज माता पिता का सम्मान यदि नीचे गिर रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है। बातें कभी सिक्के का एक ही पहलू नहीं होता, दूसरा पहलू भी होता है। मैंने कहा शुरू में, शराब पीकर बच्चा पैदा कर रहे हो, गुस्से तनाव में तुम बच्चा पैदा करो, डिप्रेशन में आदमी बच्चा पैदा कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो बस संभोग कर रहा है, फिजिकल रिलेशन बना रहा है, सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है, उससे बच्चा पैदा हो रहा है। नहीं, स्वयं को जानो, स्वयं की योग्यता को पहचानो और उसके बाद पिता बनो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।